स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, हम लोग को पता है। स्ट्रिंग क्या है? एक डेटा टाइप है जिसके द्वारा हम लोग कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर को प्रिंट करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर को प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर का प्रिंट करा के हम लोग उसके साथ मेथड का भी यूज़ करने वाले हैं। स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करेंगे। अब स्ट्रिंग मेथड क्या होता है? तो यहाँ पे कहा गया है, लिखा गया है, स्ट्रिंग मेथड इज़ बिल्ट इन फंक्शन। स्ट्रिंग मेथड क्या है? एक बिल्ट इन फंक्शन है दैट अलाउड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। यानी ये एक फंक्शन है जिसका यूज़ करके हम लोग स्ट्रिंग पे अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं। यानी स्ट्रिंग के साथ अलग अलग वर्क कर सकते हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं। विच आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। दिस मेथड कैन मैनिपुलेट एंड वर्क विथ स्ट्रिंग। है ना? जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर के साथ, यानी कैरेक्टर का सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया? जैसे कि आपका नाम हो जाएगा, है ना? तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मिल के काम करते हैं आपके नाम में, राइट ना? कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होते हैं। जो कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होंगे उस कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर के साथ हम लोग स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करेंगे एंड उसमें से जो डेटा हम चाहते हैं उस डेटा को अचीव कर सकते हैं। ये मैंने इसका हिंदी आपके सामने किया। अब इसको यूज़ करके आपको दिखाऊंगा तो हो सकता है कि आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ क्या है? एक मेथड का नाम है। क्या है सर? स्ट्रिंग लेंथ क्या है? एक मेथड का नाम है। स्ट्रिंग का मतलब हो गया आपका लेटर, कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, और लेंथ का काम क्या होगा? आपके कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट के लेंथ को बताना। जैसे कि आपका नाम क्या है? सामिया इमाम में कितने कैरेक्टर हैं? आज तक नहीं पता है जी सर। रजब में कितने कैरेक्टर हैं? 11 सर नहीं, साजिद सर। मैं कौन सर? हाँ, तो डोंट से मी 11 सर, इट्स साजिद सर। एम आई राइट? चलिए, तो अब ये क्या, जैसे कि सामिया इमाम में 11th लेटर हैं तो ये क्या बताएगा? 11। अगर उनके लेंथ, उनके नाम का लेंथ हम चेक करें तो क्या बताएगा? 11, राइट ना? जैसे मेरा नाम साजिद, तो मेरे नाम का जो लेंथ ये बताएगा वो क्या बताएगा सर? 5। अब स्ट्रिंग लेंथ का मतलब समझ गए। स्ट्रिंग लेंथ क्या करेगा? हमारे टेक्स्ट के लेंथ को बताएगा, यानी उसमें जितने लेटर होंगे उन लेटर को काउंट करके बताएगा। अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया है PID, ID के साथ हम इसको प्रिंट कराएंगे, इसलिए पैराग्राफ ID का यूज़ कर लिए हैं। और ID में क्या बना लिए हैं? लेंथ। ID का नाम क्या बना लिए हैं? लेंथ बना लिए हैं। आएंगे स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे। लेट टेक्स्ट एक वेरिएबल बना लिया और उसमें डाल दिया MCS ins। क्या डाल दिया सर? MCS ins। और यहाँ पे इसको प्रिंट कराने आ गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, है ना? तो प्रिंट कराने के लिए गेट एलिमेंट बाई ID का मैंने यूज़ किया है। अगर आप HTML पढ़े हैं और जावास्क्रिप्ट को शुरू से पढ़े हैं तो मैंने बताया था गेट एलिमेंट के बारे में, बताया था ना? गेट एलिमेंट के द्वारा भी हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। तो वही मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID का यूज़ किया है और उसमें लेंथ को क्या कर लिया है? कॉल कर लिया, मतलब इसी को प्रिंट कराना है। एंड देन यहाँ पे यूज़ किया inner डॉट HTML और टेक्स्ट लेंथ, यानी जो टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे डाला है MCS, इसका क्या देखना है? लेंथ देखना है। तो टेक्स्ट डॉट लेंथ कर देंगे तो उसका लेंथ बता देगा। समझ में आ रहा है? अब एंटर करेंगे तो हमको यहाँ पे एक आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा सर? क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। MCS ins 6 मिलेगा, है ना? हालांकि स्पेस को भी ये काउंट करेगा। किसको काउंट करेगा सर? स्पेस को भी काउंट करेगा। तो अब क्या मिल जाएगा? 7 हमको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। इसी प्रकार से हम एक और मेथड यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जो हमारे स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? तोड़ना, अलग अलग करना। क्या करना सर? तोड़ना या फिर अलग अलग करना। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने फिर से एक स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ किया, एक मेथड का यूज़ किया जिसका नाम है char@। क्या नाम है सर? char@, यानी कैरेक्टर ऐड। अब कैरेक्टर ऐड का काम क्या होगा? आपके टेक्स्ट के पोजीशन को बताना। क्या करना सर? यानी टेक्स्ट का पोजीशन आप बताओगे और जो पोजीशन आप बताओगे उस पोजीशन पे जो टेक्स्ट होगा, जो पोजीशन आप
बताओगे उस पोजीशन पे जो टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट को ये क्या करेगा, आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे PID बना दिया एक्सट्रैक्ट के नाम से, इसको यहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद से वेरिएबल बनाया एक टेक्स्ट और उसमें क्या डाल दिया, MCS इंस्टीट्यूट। क्या डाल दिया सर, MCS इंस्टीट्यूट। और मैंने इसी को प्रिंट करा दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। ID मेरा क्या है, एक्सट्रैक्ट है, तो मैंने यहाँ पे ID कॉल कर लिया। inner.html प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद से मैंने प्रिंट जो कराया text.char@6 कर दिया। क्या कर दिया, text.char@6 कर दिया। समझ में आ रहा है। अब इसका मतलब क्या होगा, char@6 का मतलब क्या होगा, ये काउंट करेगा। और काउंट कैसे करेगा, 0 1 2 3 4 5 6। 6 कहाँ पे है, S 6 जो 6 कहाँ पे जा रहा है, S। आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो S आएगा। समझ में आ रहा ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम पोजीशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं। उस पोजीशन पे जो लेटर होगा वो आ जाएगा, जो भी नंबर। सपोज दैट आप यहाँ पे देते हो 3, क्या देते हो 3, तो आपको क्या मिलेगा, स्पेस मिलेगा, है ना, कि उस पे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्पेस है। अगर आप 0 देते हो तो क्या मिलेगा आपको, M मिलेगा। पता क्या चलता है कि जो char@ मेथड है ये काउंट शुरू करता है कहाँ से, 0 से शुरू करता है ना। और जहाँ पे जो पोजीशन आप यहाँ पे देंगे उस पोजीशन के टेक्स्ट को आपके सामने ये रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना फटोफट।